दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त देश में अंबेडकरवाद बनाम मनुवाद की बहस खुलकर सामने आ चुकी है। मनुवाद सोच रखने वाले लोग खुलेआम अंबेडकरवादियों को गाली दे रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं और संविधान को हर रोज तार तार करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है दोस्तों, ये सब कुछ देश खुलेआम देख रहा है। ग्वालियर में क्या हो रहा है ये हम सभी जानते हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में आज तक बाबा साहब की मूर्ति तक नहीं लग पाई। सवाल यह है कि आखिर कौन लोग है जो बाबा साहब का विरोध कर रहा है, कौन लोग है जो उनकी मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, यह भी किसी से छुपा नहीं है। पिछले दिनों ग्वालियर में ही बाबा साहब के पुतले जलाए गए, उनकी तस्वीरों को आग के हवाले कर दिया गया और उन्हें गद्दार तक कह दिया गया। ये सब उसी देश में हो रहा है जो संविधान से चलता है और उसके संविधान निर्माता निर्विवाद रूप से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। इसके बावजूद जो लोग बाबा साहब से जलते हैं, जो संविधान से नफरत करते हैं, वही लोग बार बार अंबेडकरवादियों को, बाबा साहब को और संविधान को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक ऐसी आवाज सामने आई है जिसने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। एक ऐसा अभिनेता जिसे भारतीय सिनेमा में अक्सर विलेन की भूमिका में देखा गया है, लेकिन असल जिंदगी में जो सच के साथ खड़ा नजर आ रहा है। दोस्तों इन्हें तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है प्रकाश राज। प्रकाश राज ने मनुवादी सोच रखने वालों की बखिया उधेड़ कर रख दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी आईना दिखाने का काम किया है। जिस दौर में मनुवादी लोग अंबेडकरवादियों को गालियां दे रहे हैं, बाबा साहब को निशाना बना रहे हैं, उसी दौर में जब पूरा बॉलीवुड लगभग खामोश है, जब कोई भी अभिनेता किसी मुद्दे पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, उस वक्त प्रकाश राज का सामने आना बहुत बड़ी बात है। ये वो दौर है जहां सवाल पूछने पर कार्रवाई हो जाती है, ईडी भेज दी जाती है, सीबीआई भेज दी जाती है और अगर कोई बड़ा नाम सरकार के खिलाफ बोल दे तो उसे डराने की कोशिश की जाती है। ऐसे माहौल में अगर प्रकाश राज खुलकर बोल रहे हैं, अगर वे अंबेडकरवाद के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, तो यह वाकई में बहुत हिम्मत की बात है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर प्रकाश राज ने अंबेडकरवाद को लेकर क्या कहा, क्योंकि जो उन्होंने कहा उसकी हर तरफ सराहना हो रही है, उनकी तारीफ की जा रही है। और जो लोग अंबेडकरवाद को जहर मानते हैं, जो लोग अंबेडकरवाद से नफरत करते हैं, उन्हें प्रकाश राज का यह बयान जरूर सुनना चाहिए। यकीन मानिए, अगर वो इस बयान को खुले दिल से सुन लेंगे तो संभव है कि उन्हें अंबेडकरवाद से मोहब्बत हो जाए। इस वक्त सोशल मीडिया पर चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है, प्रकाश राज, प्रकाश राज, प्रकाश राज। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कि प्रकाश राज ने आखिर ऐसा क्या कहा जिसने मनुवादी सोच रखने वालों को बेचैन कर दिया। ये रहा प्रकाश राज का बयान। प्रकाश राज साफ शब्दों में कह रहे हैं, अंबेडकरवाद कोई जहर नहीं है, अंबेडकरवाद शुद्ध देसी घी है। और फिर वो एक तीखा लेकिन गहरा कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग अंबेडकरवाद को जहर कहते हैं, उन्हें असल में अंबेडकरवाद की समझ ही नहीं है। प्रकाश राज कहते हैं, देसी घी गधों को समझ में नहीं आता और कुत्तों को हजम नहीं होता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है दोस्तों, ये उस सोच पर सीधा हमला है जो अंबेडकरवाद को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जो लोग अंबेडकरवाद को जहर बताते हैं, वे या तो अज्ञान हैं या जानबूझकर नफरत फैला रहे हैं। जो लोग खास तौर पर मनुवादी सोच रखते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, जो चाहते हैं कि संविधान को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह कोई नया विधान थोपा जाए, प्रकाश राज ऐसे लोगों को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अंबेडकरवाद को समझने के लिए सिर्फ कान नहीं, अकल चाहिए। अगर अकल नहीं है तो अंबेडकरवाद कभी समझ में नहीं आएगा। प्रकाश राज का यह बयान उन तमाम लोगों के लिए एक सीख है जो दिन रात बाबा साहब को गाली देने का काम करते हैं, जो संविधान को तार तार करने की कोशिश करते हैं और जो बराबरी, न्याय और भाईचारे से डरते हैं। अगर आप प्रकाश राज के इस बयान को ठंडे दिमाग से सुनिए, अगर आप बिना नफरत के इसे समझने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आपको बाबा साहब से प्यार हो जाएगा, आपको संविधान से प्यार हो जाएगा और आपको अपने देश से पहले से भी ज्यादा प्यार हो जाएगा। लेकिन प्रकाश राज यही नहीं रुकते, उन्होंने सिर्फ अंबेडकरवाद, बाबा साहब और संविधान की तारीफ नहीं की, बल्कि उन्होंने मौजूदा सरकार पर भी बेहद तीखा हमला बोला है। एक इंटरव्यू के दौरान प्रकाश राज ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। दोस्तों ये हेडलाइन आप खुद देखिए, बेशर्म,
बेकार है। पीएम मोदी जमकर बरसे प्रकाश राज, और जैसे ही ये बयान सामने आया प्रकाश राज को लोग रियल लाइफ हीरो कहने लगे। चारों तरफ एक ही चर्चा होने लगी कि आखिर कोई अभिनेता इतना बेबाक होकर सत्ता से सवाल कैसे कर सकता है। प्रकाश राज ने उस इंटरव्यू में बेहद साफ और सीधे शब्दों में कहा, ये कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ये प्रधानमंत्री बनने के लायक भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये नेता नहीं बल्कि एक अभिनेता है जो सिर्फ अभिनय करते हैं, जो सिर्फ भाषण देते हैं लेकिन डिलीवरी नहीं करते। प्रकाश राज यही नहीं रुके, उन्होंने कहा हमारे देश का प्रधानमंत्री एक बेकार, बेशर्म, हार्टलेस और विजनलेस व्यक्ति है। यह शब्द सुनकर सत्ता के समर्थकों को गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह है कि प्रकाश राज ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा, अगर मणिपुर किसी दूसरे देश का हिस्सा होता तो शायद प्रधानमंत्री वहां जाते, लेकिन क्योंकि मणिपुर इस देश का हिस्सा है इसीलिए वहां जाना जरूरी नहीं समझते। ये बयान बहुत कुछ कह जाता है। प्रकाश राज ने कहा कि वो बहुत स्पष्ट हैं, वो बातों को घुमा फिरा कर नहीं करते। उन्होंने कहा हमारे पास एक ऐसा नेता है जिसके पास कोई दूरदृष्टि ही नहीं है, हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके पास कोई विजन ही नहीं है। दोस्तों यही वजह है कि प्रकाश राज की बातें सिर्फ बयान नहीं रह जाती, वे सवाल बनकर रह जाती हैं। आज देश में डर का माहौल है, जब बड़े बड़े सितारे चुप हैं, जब सवाल पूछना अपराध बना दिया गया है, ऐसे समय में अगर कोई खुलकर बोल रहा है तो वो है प्रकाश राज। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि प्रकाश राज सिर्फ फिल्मों में विलेन नहीं, वो असल जिंदगी में सच के साथ खड़े एक मजबूत इंसान है। और शायद यही वजह है कि मनुवादी सोच रखने वाले लोग प्रकाश राज से सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो न झुकते हैं, न डरते हैं और ना ही अपनी बात वापस लेते हैं। ये पूरी बहस सिर्फ प्रकाश राज या किसी बयान की नहीं है, ये बहस है संविधान बनाम मनुवाद की, बराबरी बनाम वर्चस्व की और सच बोलने का बनाम चुप रहने की। अब फैसला आपको करना है, आप अंबेडकरवाद के साथ खड़े हैं या उस सोच के साथ जो अंबेडकरवाद को जहर कहती है। तो यहां पर प्रकाश राज ये कह रहे हैं कि जिस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक पढ़ा लिखा, दूरदृष्टि वाला और विजनरी व्यक्ति होना चाहिए था, ये देश का दुर्भाग्य है कि उसी कुर्सी पर आज एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, कोई विजन नहीं है। और आपको याद दिला दे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहले ही कहा था कि इनका प्रधानमंत्री बनना देश के लिए एक डिजास्टर साबित होगा। आज अगर आप हालात देख लें तो समझ आता है कि वो चेतावनी यूं ही नहीं दी गई थी। आज देश की अर्थव्यवस्था किस हाल में है ये किसी से छुपा नहीं है। जीडीपी गिर गई है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। जब ये सरकार सत्ता में नहीं आई थी तब बड़े बड़े दावे किए गए थे कि गैस सिलेंडर सस्ते होंगे, लेकिन आज सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आप खुद देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गए हैं। वादे क्या क्या किए गए थे, 100 स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे, बुलेट ट्रेन लगाएंगे, तेज विकास होगा, रोजगार मिलेगा। अब अगर इन वादों को एक एक करके देख लिया जाए तो सवाल ये उठता है कि बचता क्या है कहने के लिए। जो नेता वादे करके भूल जाए कि उसने जनता को क्या कहा था, क्या वादा किया था, क्या ऐसे नेता को जनता को दोबारा मौका देना चाहिए? इसी संदर्भ में प्रकाश राज का बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। लेकिन ये बात अंधभक्त कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं, जीवन में नहीं समझ पाएंगे। खास तौर पर मनीवादी सोच रखने वाले लोग तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि अंबेडकरवाद क्या होता है और प्रकाश राज ने इतनी बड़ी आलोचना क्यों की। वो ये भी कभी नहीं समझ पाएंगे कि किसी नेता की आलोचना करना देशद्रोह नहीं होता बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद होता है। अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए, अगर किए गए दावों और वादों को दोबारा रिवाइंड करके सुना जाए तो देश की जनता अपने आप समझ जाएगी कि सत्ता में आने के लिए उनसे किस तरह का झूठ बोला गया। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, नफरत और ध्रुवीकरण, इसी में पूरा वक्त निकाल दिया गया। और विकास कौन विकास? विकास तो दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। यही वजह है कि प्रकाश राज जैसे लोग आज सवाल पूछ रहे हैं और शायद इसी वजह से उनकी बातें कुछ लोगों को चुभती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बताइए प्रकाश राज के बयान से आप कितने सहमत हैं? एक अभिनेता के तौर पर ही नहीं, एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपको प्रकाश राज कैसे लगते हैं? उनके विचारों पर आपकी क्या राय है? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।